प्रमोद को इंजेक्शन 5 घंटे पहले दिया था। अब वो दवाई का असर कम होना शुरू हो गया होगा। अगर प्रमोद को होश आ गया और उसने रिद्धि को सब कुछ बता दिया तो नहीं, उसे मुझे बेहोश करना होगा। हाँ, यही वाला मैं देख लूंगा दादा। थैंक यू जी। कमाल की बात है, सासू माँ की खिड़की पे जो सीसीटीवी लगे उसकी फुटेज में प्रमोद जी बाहर जाते हुए दिख ही नहीं रहे। एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि सासू मॉम प्रमोद जी को बाहर लेके जा ही ना पाई? इसका मतलब प्रमोद जी घर के अंदर ही कहीं छुपे हुए? ये मैं कहाँ हूं? ये पक्का कंचन का ही काम था। उसने मुझे यहां छुपा दिया ताकि मुझे घर में कोई देख ना पाए। मुझे कैसे भी करके रिद्धि से बात करनी होगी। यही मौका है, अभी कोई नहीं है यहां। नील, ये सब क्या चल रहा है? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? सच ढूंढने की कोशिश। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने इतनी बड़ी चीज छुपाई कहां है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? एंड हाउ डेयर यू! निकलो यहां से, आउट। तो एक काम करिए ना, मुझे बता दीजिए कि प्रमोद श्रीवास्तव को कहां छुपाया है। मैं उन्हें लेता हूं और यहां से चला जाता हूं। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा प्रमोद श्रीवास्तव कहां है। अच्छा, आपको नहीं पता? कंचन चोटवानी को कुछ ना पता हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। बताइए ना, क्या किया प्रमोद श्रीवास्तव के साथ? कहीं ऐसा तो नहीं कि उमा की तरह दीवार में चुनवा दिया, या फिर प्रमोद श्रीवास्तव के छोटे छोटे टुकड़े करके जमीन में गाड़ दिया? मैं जानता हूं कि आपने प्रमोद श्रीवास्तव को यहीं पे घर के अंदर छुपा के रखा है, क्योंकि अभी मैं इस घर की सारी सीसीटीवी फुटेजेस देखकर आया हूं और उस फुटेज में प्रमोद श्रीवास्तव अंदर आते हुए तो नजर आए मुझे, लेकिन बाहर जाते हुए नहीं नजर आए। तो अब तो आप बता ही दीजिए कि प्रमोद श्रीवास्तव कहां पर है। अब तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो। अपनी हदें तो बहुत पहले ही पीछे छोड़ के आ गया हूं मैं सासू मॉम। अब मैं वही करूंगा जो सच है। और आप कर क्या लेंगी? रिद्धि को जाके बोलेंगी वही घिसा पिटा डायलॉग कि रिद्धि देखो ना, मुझ पर नील झूठे इल्जाम लगा रहा है। तो बोलिए, जो बोलना है बोलिए, क्योंकि अब रिद्धि भी जानती है कि प्रमोद श्रीवास्तव जिंदा है और रिद्धि खुद जानना चाहती है कि आखिर सच है क्या। कि आपका पर्दाफाश तो मैं कर रहूंगा। रोक सको तो रोक लो। हो गया क्या? जल्दी कर, मंजरी आ जाएगी। हो गया हो गया। हो गया जी। अब जैसे ही आकर के स्टोव को पंप करेंगी, इसका घासलेट लीक करने लगेगा और जैसे ही वो माचिस चलाएंगी,
स्टोव फट जाएगा और आग लग जाएगी। ये पानी का मटका यहाँ क्या कर रहा है? साहब, इसमें पानी नहीं है, घासलेट है। जब आग लगेगी तो स्टोव फटेगा, तो उसके साथ साथ घासलेट से भरा हुआ ये मटका भी फटेगा। यानी बचने का कोई चांस ही नहीं है। ये तो पक्का हिटमैन निकला। आप दोनों यहाँ साथ में क्या कर रहे हो? अरे आज तुम खाना बना रही हो ना किचन में, देख रहे थे कि बर्तन वर्तन सब किचन में है क्या नहीं? ये घासलेट की महक आ रही है ना? मैम साहब, वो हम स्टोव में घासलेट ही डाल रहे थे तो हल्का सा नीचे गिर गया। मैंने साफ सफाई कर दी है, चिंता की कोई बात नहीं। तो चलिए फिर मैं सब्जियां काट देती हूँ, आप मुझे स्टोव जला दीजिए। आइए। मैम साहब, मुझे नंदनी के लिए दवाई लेने जाना है। अगर अभी नहीं गया तो दुकान बंद हो जाएगी। आप जाइए, दीदी के लिए दवाई लेकर आइए, हम मिलकर कर लेंगे कुछ ना कुछ। मंजरी, मंजरी, आई एम सो सॉरी, ये स्टोव मुझे जलाना नहीं आता। अरे मुझे आता है ना, मैं जला दूंगी। तुम एक काम करो, तुम ये सब्जियां काट दो, मैं स्टोव जला देती हूँ। हाँ? हाँ। कढ़ाई। मुझे यहाँ से किसी भी बहाने भागना होगा। मंजरी, मुझे प्रोड्यूसर से बात करनी थी, उन्हें कॉल करना था। मैं कॉल करके आ जाऊं? तुम कॉल करके आ जाओ, मैं तब तक संभालती हूँ। हाँ हाँ चलेगा।